एक लाइन है कि नए हुक्मरानों ने नया निजाम बनाया है, अदालत को दरकिनार कर बुलडोजर लाया है। बुलडोजर जस्टिस अपने आप में एक ये अल्फाज गलत है, जुल्म है ये। बुलडोजर का जस्टिस नहीं हो सकता, बुलडोजर से जुल्म हो सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कह दिया, बहुत सारे जजमेंट में कह दिया कि आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे। अगर आप किसी क्रिमिनल के खिलाफ चला रहे हैं तो वो कहीं प्रोवाइडेड नहीं है। जब कोई चीज़ प्रोवाइडेड नहीं है, लॉ में नहीं है, तो उसको आप न्याय का नाम कैसे दे सकते हो? ये तो निरंकुशता के तहत यजीद अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है। यजीद ये इन्वेंट करके लेके आता है कि साहब मैं तो कुछ भी कर लूँगा। तो उस वक्त में लोग कहते हैं कि साहब हमें बुलडोजर न्याय चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, समझने की बात है कि लोगों का जुडिशरी या लोगों का जो न्याय व्यवस्था है उसके प्रति विश्वास उठ चुका है। जिस पर जुल्म हुआ है वो तो चाहता है कि सब पूरी दुनिया में आप आग लगा दीजिए। वो तो चाहता है उसे अभी सरेआम फांसी दे दीजिए। आपने सुनी भी होगी मिसाल कि साहब अगर मैं गलती पर आऊँ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार कहा था, मुझे याद आ रहा है कि साहब अगर मैंने 30 दिन तक, जब नोटबंदी हुई थी, तो मुझे चौराहे पर ये कर दीजिएगा। तो मिसाल के लिए ये सब चीज़ें होती हैं कि साहब इसको फांसी लगा दीजिए, इसको अभी चौराहे पर फांसी। शाहिद साहब, कहीं किसी कानून की किताब में या संविधान में कहीं कुछ लिखा है कि अगर कोई घटना होता है तो सरकार फौरन एक्शन ले ले और उसके घर को जाकर बुलडोज कर दे? किसी किताब में लिखा है? कानून के अंदर प्रोसीजर बताया गया है। फास्ट ट्रैक भी प्रोसीजर तो पूरा करेगी ना। उसमें दिन के लिए है कि साहब फास्ट ट्रैक कर दीजिए, कम दिन के अंदर उसका न्याय हो जाए। प्रोसीजर तो पूरा करेंगे ना। अब प्रोसीजर को आप एक तरफ उठा के रख दीजिए। आप जब तक कोर्ट में किसी भी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मटेरियल इकट्ठा करती है, उनको कोर्ट के सामने ले आकर पेश करती है, तो कोर्ट में देखा जाता है कि सबूत हैं या नहीं है, काफ़ी हैं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो व्यवस्था है बेसिकली किसी आदमी का नाम नहीं है, लेकिन कोर्ट्स के अंदर जो अपॉइंट होते हैं वो इंसान ही होते हैं। अब जो सरकार के कारकर्दगी है 2014 ऑनवर्ड जो हम देख रहे हैं, वो ये करते हैं कि सबको दबाने का काम करते हैं, पूरी इंस्टीट्यूशंस को ये हाईजैक करने का काम करते हैं। कई मामलों पे सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में टकराव देखा गया है। सरकार 1 इंच पीछे नहीं हटती। कहाँ टकराव होता है सर? टकराव तो पहले होते थे, अब कहाँ टकराव होता है? अब तो सरकार कहती है वही मान ली जाती है बात। अब टकराव कहाँ होता है? तो टकराव ही नहीं होता ना। इन मामलों की समाअत किसी ऐसे ईमानदार जज के पास जाएगी जिसमें दम होगा। जैसे मिसेस गांधी का उन्होंने इलेक्शन रद्द किया था, इस तरह के ऑर्डर करने की ताकत रखने वाले होंगे तो देश के अंदर फिर से इनकलाब आएगा। एक लाइन है कि नए हुक्मरानों ने नया निजाम बनाया है, अदालत को दरकिनार कर बुलडोजर लाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड पब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। देश में बुलडोजर जस्टिस को ही अब नया मान लिया गया है कि अगर किसी का नाम किसी भी मामले में आए, उसके घर पे फौरन ले जाकर बुलडोजर चला दिया जाता है। पूरे खानदान को मिट्टी में मिलाने की कोशिश होती है। खैर, इन सब मसलों पे बातचीत करेंगे कि क्या अब यही न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा बन जाएगा या इस पे रोक भी लगेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शाहिद अली साहब हैं और जो इस पे अपनी बात रखेंगे। शाहिद साहब, आप उस जगह पे हैं जो न्याय की मंदिर है और देश की सबसे बड़ी मंदिर है। क्या बुलडोजर जस्टिस को जो आजकल जस्टिफाई किया जा रहा है या फौरन कहीं पे एक्शन हो जाता है, एक प्रक्रिया होती है, कोर्ट में मामला जाएगा, एफआईआर होगा, उसके बाद कोर्ट फैसला दे, लेकिन उससे पहले ही कुछ लोग फैसला सुना देते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? बुलडोजर जस्टिस अपने आप में एक ये अल्फाज गलत है, जुल्म है ये। बुलडोजर का जस्टिस नहीं हो सकता, बुलडोजर से जुल्म हो सकता है और किसी भी जुडिशियल सिस्टम का पार्ट नहीं है। बुलडोजर किसी भी जुडिशियल सिस्टम का पार्ट नहीं है कि साहब बुलडोजर का एक्शन होने से न्याय होगा। वो न्याय नहीं, अन्याय का परिचायक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कह दिया, बहुत सारे जजमेंट में कह दिया कि आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे। अगर आप किसी क्रिमिनल के खिलाफ चला रहे हैं तो वो कहीं प्रोवाइडेड नहीं है। जब कोई चीज़ प्रोवाइडेड नहीं है, लॉ में नहीं है, तो उसको आप न्याय का नाम कैसे दे सकते हो? ये तो निरंकुशता के तहत यजीद अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है। यजीद ये इन्वेंट करके लेके आता है कि साहब मैं तो कुछ भी कर लूँगा।
यजीद, मैं उसको कह रहा हूँ जो अपने आप में अपनी ताकत के नशे में आकर के अपने आप को सर्वोपरि मानता है, जुडिशरी से ऊपर मानता है, वो अपने आप को हर कानून से ऊपर मानता है। वो सोचते हैं कि उसने जो अपने मुंह से अल्फाज निकाल दिए वही कानून है। तो बेसिकली बुलडोज़र एक टूल है अन्याय का। बुलडोज़र एक टूल है। जब इतिहास आज के दौर के बारे में पढ़ेगा तो बड़ी शर्म आया करेगी लोगों को, हमारे भारत के लोगों को, कि हमारा भारत कभी ऐसा भी था कि वहाँ पर बुलडोज़र से अन्याय कराया जाता था एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ। बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है ये न्याय का रूप नहीं, ये अन्याय का परिचायक है। आपने कहा कि अन्याय का परिचायक है, लेकिन कहीं अगर कोई घटना होती है तो फौरन लोग बोलते हैं कि नहीं, बुलडोजर जस्टिस ही चाहिए हमें। बुलडोजर बाबा एक बहुत शब्द प्रचलन में है। देखिए, जब किसी के ऊपर कोई जुल्म होता है तो उस वक्त में लोग कहते हैं कि साहब हमें बुलडोज़र न्याय चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, समझने की बात है कि लोगों का जुडिशरी या लोगों का जो न्याय व्यवस्था है उसके प्रति विश्वास उठ चुका है। और न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास उठने का जो रीज़न है, अभी जैसे मैं आपको एमपी की मिसाल दूं, मॉब लिंचिंग में 14 लोगों को उम्र कैद की सज़ा की गई, न्याय व्यवस्था ने करी। लेकिन वहाँ पर उन जज साहिबा को, चूंकि उनका नाम तबस्सुम है, उनको थ्रेट देने लगे, उनके खिलाफ नफरती बातें करने लगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, अब उसको क्या है कि वहाँ पर एक जुडिशल सिस्टम को हाईजैक कराया जा रहा है या उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो जब जुडिशल सिस्टम अपना काम नहीं करेगा तो लोगों का फिर विश्वास उठेगा। जब विश्वास उठेगा तो जिसके ऊपर जुल्म होगा वो कहेगा कि भाई मेरा तो अभी न्याय हो जाए। तो उसके मुताबिक जिस पर जुल्म हुआ है उसके मुताबिक वो सोच सकता है कि मेरे लिए न्याय है। लेकिन क्या हमारे भारत के संविधान ने इस व्यवस्था को न्यायिक व्यवस्था बनाया? जिस पर जुल्म हुआ है वो तो चाहता है कि सब पूरी दुनिया में आप आग लगा दीजिए, वो तो चाहता है उसे अभी सरेआम फांसी दे दीजिए। आपने सुनी भी होगी मिसाल कि साहब अगर मैं गलती पर आऊँ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार कहा था, मुझे याद आ रहा है कि साहब अगर मैंने 30 दिन तक, जब नोटबंदी हुई थी, तो मुझे चौराहे पर ये कर दीजिएगा। तो मिसाल के लिए ये सब चीज़ें होती हैं कि साहब इसको फांसी लगा दीजिए, इसको अभी चौराहे पर मार कर डाल दीजिए, मुझे गोली मार दीजिए। ये सब मिसालों के लिए होती है। शाहिद साहब, लेकिन न्याय व्यवस्था का ये रूप नहीं है, ना गोली मारने का। शाहिद साहब, कहीं किसी कानून की किताब में या संविधान में कहीं कुछ लिखा है कि अगर कोई घटना होता है तो सरकार फौरन एक्शन ले ले और उसके घर को जाकर बुलडोज कर दे? किसी किताब में लिखा है? किसी किताब में नहीं लिखा है। देखिए, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई अल्फाज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने जजमेंट में ये बात कह दी कि आप इस तरह को एक्शन नहीं ले सकते हैं, बुलडोजर आप नहीं चला सकते हैं, तो आप नहीं चला सकते हैं। जहाँ तक आपने किताब की बात कही, किसी किताब में बुलडोज़र का जिक्र नहीं है। किसी किताब के मुताबिक आप, किसी भी कानून के मुताबिक आप एक्शन नहीं ले सकते बुलडोज़र का। जो फौरन कार्रवाई की बात है, एक तरीका है, कानून के अंदर प्रोसीजर बताया गया है। फास्ट ट्रैक भी प्रोसीजर तो पूरा करेगी ना। उसमें दिन के लिए है कि साहब फास्ट ट्रैक कर दीजिए, कम दिन के अंदर उसका न्याय हो जाए, लेकिन प्रोसीजर तो पूरा करेंगे ना। अब प्रोसीजर को आप एक तरफ उठा के रख दीजिए। आप जब तक कोर्ट में किसी भी, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मटेरियल इकट्ठा करती है, उनको कोर्ट के सामने ले जाती, पेश करती है, वो कोर्ट में देखा जाता है कि सबूत हैं या नहीं है, काफ़ी हैं या नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष ने, यानी एक अफसर ने सरकार के कहने पर या सरकार को खुश करने के लिए उसने मान लिया कि साहब इसी ने जुर्म किया, उसको जाके उन्होंने गोली मार दी, एनकाउंटर कर दिया, बुलडोजर चला दिया। ये बेसिकली सस्ती पब्लिसिटी के लिए चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जितने भी बुलडोजर चल रहे हैं, जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं, इन सब के खिलाफ एफआईआर होती है, इन सब में इन्वेस्टिगेशन होती है। ये आज अपने प्रभाव इस्तेमाल करके भले अपने फेवर में रिपोर्ट करवा लें, लेकिन जब ये सरकारें बदलेंगी तो ये केस दोबारा खुलेंगे। जब दोबारा खुलेंगे तो ये जितने भी अफसरान हैं जिन्होंने ये सब एक्शन लिए हैं और एक्शन लेके खुश होते हैं, इन सब के खिलाफ वो एक्शंस होंगे कि इनकी रूह भी त्राई त्राई करेगी। अभी भी एक्शन होते हैं, ऐसी बात नहीं। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक एक्शन लिया, उसमें इलीगल कस्टडी पे 10 लाख रुपए का जुर्माना किया। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उस चीज़ पेंडिंग है, लेकिन उस अफसर की नौकरी चली गई, उस अफसर को सस्पेंड कर दिया गया।
अब जो जिस अफसरशाही के बदौलत उनके बच्चे ऐश करते थे, उनके परिवार ऐश करते थे, जो प्रोटोकॉल एंजॉय करते थे, वो कहाँ से करेंगे अब? तो आपने अपने अफसरों को, अपनी सरकारों को खुश करने के लिए जो आप ये इलीगल कार्रवाइयाँ करते हैं, आप यकीन जानिए इनके बच्चे भी रोएंगे। आपने जिक्र किया सुप्रीम शक्ति और सुप्रीम कोर्ट, दोनों अलग अलग चीज़ें। इलाहाबाद का एक फैसला आता है, प्रधानमंत्री की पद की जो अपनी वरीयता है वो खत्म हो जाती है, इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना पड़ जाता है, हटना पड़ता है। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट, वहीं हाई कोर्ट आज बौना क्यों नजर आ रहा है सत्ता के सामने? देखिए, बौना सुप्रीम कोर्ट ना कल था, ना आज है, ना कल होगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये जो व्यवस्था है बेसिकली किसी आदमी का नाम नहीं है, लेकिन कोर्ट्स के अंदर जो अपॉइंट होते हैं वो इंसान ही होते हैं। अब जो सरकार की कारकर्दगी है 2014 ऑनवर्ड जो हम देख रहे हैं, वो ये करते हैं कि सबको दबाने का काम करते हैं, पूरी इंस्टीट्यूशंस को ये हाईजैक करने का काम करते हैं, किन्हीं के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करते हैं गैर कानूनी तरीके से, फिर उनका मिसयूज़ करते हैं, कई बार ये अपने लोगों को अपॉइंट करवाते हैं। तो ये पूरा सिस्टम इन्होंने इस तरह से किया कि पूरे सिस्टम को इन्होंने हाईजैक किया हुआ है, पूरे सिस्टम को इन्होंने एक तरह से कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, गुलाम सा बनाया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईमानदार लोग कम हो गए या ख़त्म हो गए। जिस दिन भी इनका केस किसी ईमानदार के पास चला गया, इनको पता लग जाएगी। जैसे दिल्ली दंगों में मुरलीधरन साहब के पास गया, उन्होंने ऑर्डर करने वाले थे, उनको ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र की पावर थी। लेकिन ट्रांसफ़र के बाद में अगर वो फिर किसी ईमानदार के पास चला गया होता तो क्या होता? तो इसलिए ऐसा नहीं है। अब जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, मैंने अभी कहा, 10 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया, ईमानदार जिसके पास चला गया तो ऑर्डर हो गया। तो ईमानदार लोग हैं और ईमानदार लोग हमेशा आते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। कुर्सी पे बैठा हुआ इंसान किसी वजह से वो फैसले नहीं ले पा रहा है, यही कह सकते हैं। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि चूंकि इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर किया गया है, कंप्रोमाइज़ किया गया है, उनको ब्लैकमेल करने के लिए कई बार अपने लोगों को अपॉइंटमेंट करा करके उनसे इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप यकीन रखिए, जिस दिन भी किसी ऐसे मामले की समाअत किसी ईमानदार आदमी, ईमानदार जिसके पास चलेगी, उस दिन ही कानून भी अपना काम करेगा, सब लोग अपना काम करेंगे। उस वक्त का इंतजार करने की बात कई है। मामलों पे सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में टकराव देखा गया है, सरकार 1 इंच पीछे नहीं अब हटती है, कहाँ सुप्रीम टकराव होता है सर? टकराव तो पहले होते थे, अब कहाँ टकराव होता है? नहीं, अब तो मान ही सरकार नहीं। कहती है वही मान ली जाती है बात। वही कह रहे हैं, सरकार कह रही अब टकराव कहाँ होता है? अब तो टकराव ही नहीं होता ना। अब एसआईआर में देखिए, एसआईआर में कह दिया कि साहब कोई बात नहीं है, 50 लाख लोग, 1 करोड़ लोग जो एसआईआर से बच जाएंगे, अगली बार इलेक्शन दे देंगे। और पूरी सरकार बदल दी गई साहब, संविधान की हत्या वहां पर हो गई। पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता था, सरकारें हिलने लगती थी। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि टकराव है, टकराव कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने कंप्रोमाइज़ बेसिकली कर लिया है। हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का जब देश के तमाम लोग ऐसी सरकारों को चेंज करने का काम करेंगे, या इन मामलों की समाअत किसी ऐसे ईमानदार जिसके पास जाएगी जिसमें दम होगा। जैसे मिसेस गांधी का उन्होंने इलेक्शन रद्द किया था, इस तरह के ऑर्डर करने की ताकत रखने वाले होंगे तो देश के अंदर फिर से इनकलाब आएगा। अंतिम सवाल, बिहार में इनकाउंटर होता है, एक वर्ग उसके खिलाफ हो जाता है, एक वर्ग उसको जस्टिफाई करने में लग जाता है कि वो क्रिमिनल था, अपराधी था, इसलिए इनकाउंटर हुआ। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इनकाउंटर पे 2 रुख होते हैं। एनकाउंटर, किसी का भी एनकाउंटर, ये हत्या है, ये कत्ल है। किसी भी सरकार को या प्रशासन को किसी की भी हत्या करने का हक नहीं है। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, वो सिस्टम अगर किसी की हत्या भी करनी है, यानी फांसी भी देनी है, तो वो हत्या नहीं होती, वो फिर इंसाफ होता है। तो सिस्टम के तहत इंसाफ होता है। ये जो हत्याएं होती हैं, एनकाउंटर, ये सिस्टम के तहत नहीं होता, ये सिस्टम के खिलाफ जा कर के होता है। ऐसे तमाम एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ऐसे एनकाउंटर करने वाले अफसरों के नौकरियां जानी चाहिए, उनके खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। हेमंत बिस्व शर्मा है, योगी आदित्यनाथ है, ऐसे तमाम नेता हैं कि जो इसी जितने को भी हैं न्याय सर, मानते मैं कह रहा हूँ जितने भी हैं, आपने नाम लो उनका या नाम नहीं लो, जो भी एनकाउंटर करता है वो हत्यारा है। उसके जितने भी बॉसेस हैं वो हत्यारे हैं, जो उसको एनकरेज करते हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, वो भी हत्यारे हैं। ऐसे हत्यारों से देश को बचाने की जरूरत है आज। बहुत बहुत शुक्रिया।